हमारे किटन हो गए हैं 1 महीने के और हमने आज इनको लीटर ट्रेनिंग दी है। तो देखते हैं इन्होंने अच्छे शूशू पोटी करा नहीं करा, शूशू पोटी करा नहीं करा। हाँ, बैठे तो तुम ऐसे ही जैसे शूशू आने वाला हो। इसने आज 1 महीने बाद पॉटी कर ली है। अब देखो इनकी मम्मी जा रही है, इनको लीटर ट्रेन करने के बाद मम्मी चेक कर रही है कि बच्चे ने शूशू करा नहीं करा। मम्मी करके दिखाएगी। देखो अपने बच्चे को पॉटी कैसे करते हैं, शूशू कैसे करते हैं, बाबरी सिखाती है ऐसे करके, और बच्चे फिर सीखते हैं, फिर उसके बाद बच्चे करते हैं शूशू पॉटी। ये देखो कर लिया बाबरी ने। अब बाबरी ढक के दिखाएगी कि ऐसे ढक देना होता है बेटे। पीछे हट जाओ, पीछे से हट जाओ मम्मा। देखो कैसे कर रही है, ऐसे करना होता है। देखो देखो कैसे कर रही है मम्मा। शूशू करने के बाद ढका है ना, ऐसे शूशू करने के बाद ढकना होता है। ठीक, अब है फूड टाइम और फूड में भी इन्होंने पहली बार खाना शुरू करा है डायरेक्ट चिकन। रॉ चिकन खा रहे हैं। इनके छोटे छोटे दांत हैं और उन्हीं से चबा चबा के, मतलब इनको अभी ड्राई फ्रूट या सेरेलैक्स वगैरह कुछ नहीं खाना, सीधा चिकन पे इन्होंने बाजी मारी है। 1 महीने बाद ये चिकन खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। फर्स्ट फूड इनका चिकन, रॉ चिकन, और बहुत मज़े से खाते हैं, इनसे छू भी नहीं सकते। और कुछ लोग दूध पीते। चिकन खाने आई है तो ये बैठ के देख रही है कि ये कौन आ गया खाने के लिए, है ये कौन आ गया बच्चे का खाना शेयरिंग करने के लिए। अब भी आ गई बड़ी बहन। एक रिस्पॉन्सिबल माँ होने के नाते बबरी जो है अपने सभी बच्चों को पॉटी करना सिखा रही है और उनको लीटर ट्रेनिंग दे रही है। सबको एक साथ रख के, खुद साथ में बिठा के, और एक को छोटे में बिठा रखा है लीटर में, एक को साथ में बता रही है कि देखो ऐसे पॉटी होती है, ऐसे जोर लगाते हैं। तो छोटा वाला बच्चा है ना, वो भी देखो ट्राई करेगा अपनी माँ की तरह मुँह बना के। लीटर ट्रेनिंग दे रही है बाबरी, लीटर ट्रेनिंग दे रही है। लीटर कैसे करते हैं, कैसे छुपाते हैं। कितनी प्यारी मम्मा सब कुछ सिखा देती है अपने बच्चे को। खेल ही खत्म कर दिया। स्पेशल पट्टी का किस्सा था, इसी को गिरा दिया। तो पीछे नीचे लेट गया कि मैं बिछाने नहीं दूंगा, गिरा लिया। फिर क्या बदतमीजी है ये क्या बदतमीजी है, हैं? हटो, सीधा रखने दो, हटो हटो, सीधा रखने दो। रख दिया, खेलो। बगीरा बगीरा बगी, नहीं टाइम, क्लीनिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम, क्लीनिंग, ईयर क्लीन कराओ। तो हर बार की तरह जब मेरे किटन 1 मंथ के हो जाते हैं तो मैं उनको ऐसे ही ट्राई बाथ देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने उनको वाटर बाथ भी दिया था जो पिछली बार किटन थे, बट इनको इस बार नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा रेनी मौसम हो रहा है और इनका तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए इनको ड्राई बाथ दे रही हूँ। और इनके नोज़ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और ईयर भी, ताकि इनको किसी भी तरह का फंगल या किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और मैं जितने भी पेट लवर हैं जिनके पास कैट है उनको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो कैट है उनको हाइजीन क्लीन रखें हर तरीके से। उनके जो पाँव हैं, ईयर हैं, नोज़ है और उनका फर जो है वो क्लीन रखें ताकि उनको कोई किसी भी तरह की बीमारी ना हो। जैसे आजकल कोई बीमारी बहुत ज़्यादा FPV जो वायरल हो रही है कैट्स के अंदर,
तो उससे बचाने के यही एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी कैट को जो है साफ़ रखें, जहाँ पर कैट है वो एनवायरनमेंट साफ़ रखें, ताकि किसी भी तरह का बाहर से कोई जर्म्स या कोई वायरस इनको ना लगे। जैसे कि मेरे पास जो पहला कैट था, सबसे पहले जो मेरे पास पर्शियन कैट थी जिसका नाम डिम्मी था, उसको वो वायरस हुआ था। उसके बाद से मुझे पता चला कि मुझसे क्या-क्या गलती थी। उसके बाद मैं उन सब चीज़ों को ध्यान रखती हूँ ताकि इन बच्चों को वो सब चीज़ फेस ना करनी पड़े। Ti shava shava belly belly, ti shava shava pio pio, ti kava kava belly belly, ti shava shava belly belly, ti shava shava pio pio, ti kava kava, गाना खत्म हुआ। ये कौन सा तरीका है सोने का बेटी, आओ तुम्हारा मेकअप कर दे। टिम्मी को जो हुआ था वो इन्फेक्शन था, FIP उसे कहते हैं। वो कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था। वो एक फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस था जो कैट्स के अंदर पाई गई थी। तो मेरे टिम्मी को पता नहीं कैसे हो गया था, मुझे नहीं पता चला। शायद वो वेटेरियन के यहाँ जाने से हुआ या घर में इन्फेक्शन घर में आया कहीं बाहर से, वो मैं नहीं पता कर पाई। बट हाँ, मुझे ये पता है कि बाहर से आया है तो मुझे ये प्रिकॉशंस लेनी है कि बाहर से जो भी आ रहा है वो अपने शूज़ वगैरह स्लीपर वगैरह बाहर रखे और हैंड वॉश करके ही मेरी कैट्स को टच करे, और कोई भी बाहर की कैट जो है मेरे बच्चों के साथ टच में ना आए, और मेरे बच्चे जो हाइजीन क्लीन रहे, उनका ईयर क्लीन रहे, कोई किसी भी तरह का कोई कीड़ा उनको ना चढ़े। जैसे फ्ली वगैरह चढ़ जाती है तो फीवर हो जाता है, उससे भी कई बार इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर फ्ली या टिक्स वगैरह जो होते हैं वो काट लेते हैं तो इनको फीवर हो जाता है। टिम्मी को जो हुआ था FIP, उसमें उसके लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया था और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज़ जो ये इन्फेक्शन है ये क्योरेबल नहीं है। फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया, उसको बचाने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे खो दिया। उसको खोने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब इसके बाद जो भी मेरे पास कैट रहेगी मैं उसे नहीं खोना चाहती। और लकीली मेरे पास उस समय बाबरी मौजूद थी, और अभी भी बाबरी को 2 साल हो गए हैं। माशाल्लाह बाबरी बहुत अच्छी है और बहुत हेल्दी है और बहुत ठीक है। 4 बार बच्चे दे चुकी है टिम्मी के जाने के बाद, बिकॉज़ मैं बाबरी को टिम्मी के लिए ही लेकर आई थी। वो दोनों बहुत अच्छे कपल थे। बाबरी बहुत उदास रहने लगी थी, इसलिए मैंने फिर बाबरी के लिए मीरो को लेकर आई थी, जो कि एक अडल्ट कैट मैंने लिया था, परचेज़ किया था बाबरी के लिए। और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, दोनों की फैमिली बहुत अच्छे से, आप देख ही रहे हैं। उनका व्लॉग देखते हैं आप, उनके चैनल पर आप उनकी वीडियो देखते हैं, उनके शॉर्ट्स देखते हैं और लाइक करते हैं। और ऐसे ही उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर। तो अब समय हो गया है इनको डिवॉर्मिंग की मेडिसिन देने का, क्योंकि इनके कीड़े ना हो पेट में और इन्फेक्शन ना हो। देखो, एक बच्चा बार बार आके कैमरे को गिराया जा रहा है और ये मान नहीं रहा है। जैसे मैं इंजेक्शन में भरने की कोशिश करती हूँ मेडिसिन को, ये आके कैमरा गिरा देता है बार बार और मान नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखो कितनी शैतानी, बहुत शैतानी है इनके अंदर, बहुत शैतानी। मतलब फिर से कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया है ये। ठीक, तो ये जो है एक मेडिसिन है डिवॉर्मिंग की, जो प्रेग्नेंट किड को भी दी जा सकती है। डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है ताकि इनके पेट में कीड़े ना बने। अगर कीड़े बन जाते हैं इनके पेट में तो उनको अंदर इंटरनल इनके ऑर्गन डैमेज करते हैं और फीवर वगैरह और भी बहुत तरह की बीमारियाँ इनको देते हैं। और इनको पनपने नहीं देते, बेसिकली खाना नहीं जो खाते हैं वो जो वॉर्म्स होते हैं वो इनका खाना खा जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, कीड़े होने के जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम इनके अंदर होते हैं। तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट जल्दी करता है, क्योंकि पर्शियन कैट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती है। तो आप अपनी कैट को केयर करें और उनको मेडिसिन वगैरह टाइम पर दें, उनको बाथ वगैरह अच्छे से दें, तो वो अच्छे से रहते हैं।